हेलो बच्चों, एसएससी जीडी की इस स्पेशल क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज जो टॉपिक मैं आपको कवर करने वाला हूं वो है भारत का सुप्रीम कोर्ट। और अगर हम पिछले कुछ एसएससी एग्जाम की बात करें तो उसमें इस टॉपिक से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये टॉपिक बाकी सभी एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई कब और कैसे हुई। तो जैसे मैं आपको बताऊंगा कि पुराने समय में, पुराने जमाने में जब अंग्रेज भारत में आए थे, उससे अगर हम पहले की बात करेंगे तो भारत में जो न्याय व्यवस्था थी वो पूरी तरह से राजा महाराजाओं, नवाब और शासक के हाथ में थी। ठीक है, होता क्या था, जैसे पुराने जमाने में जो भी राजा महाराजा होते थे वो कानून खुद बनाते थे, उसका पालन भी खुद करवाते थे और अगर जरूरत पड़ती है तो न्याय भी खुद ही करते थे। यानी कि वो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों का काम अकेले ही करते थे। लेकिन जब जैसे जैसे समय बीता वैसे ही भारत में क्या हुआ, अंग्रेज जब आ गए, अंग्रेज शासन कर ही रहे थे, तो अंग्रेजों को ऐसा महसूस हुआ कि भारत में कोर्ट होने चाहिए। अच्छा, भारत में उससे पहले कोर्ट नहीं हुआ करते थे। अगर हम प्रॉपर जो स्ट्रक्चर में कोर्ट होते हैं वो नहीं होते थे। तो अंग्रेजों की अगर हम बात करेंगे तो आप जानते हैं कि ब्रिटेन में चीजें जो है वो पहले से सिस्टमेटिक थी, पुराने जमाने से सही से चली आ रही थी। तो उन्होंने उस पद्धति को भारत में भी अपनाने के लिए प्रयास किए। तो उन्होंने प्लान किया कि भारत में भी एक कोर्ट स्थापित किया जाए, क्योंकि जब इंसान कहीं रहता है, काम करता है, तो इसका मतलब वहां पे अपराध भी होते हैं। अपराध होते हैं तो अपराध के बारे में जो फैसले होते हैं वो लेने का जो अधिकार है वो कोर्ट को ही होता है। और कोर्ट वास्तव में सही तरीके से फैसले कर पाते हैं, क्योंकि कोर्ट के ऊपर कोई दबाव नहीं होता है, न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। तो इस सोच के साथ अंग्रेजों ने कहा कि भारत में कोर्ट स्थापित करेंगे। पुराने जमाने में जब अंग्रेज भारत में थे, उस जमाने में भारत का जो केंद्र हुआ करता था या जो प्रमुख हिस्सा हुआ करता था वो बंगाल का एरिया हुआ करता था। तो अंग्रेजों ने प्लान किया कि एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित करेंगे, और कहाँ पे करेंगे, तो बंगाल में। और जब हम बंगाल की बात करते हैं तो हम बात करेंगे कलकत्ता की। तो इसके तहत अंग्रेजों ने क्या किया कि अगर आप यहाँ मैप पे देखेंगे, बोर्ड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले अंग्रेजों ने भारत में एक एक्ट लेके आए, और ये अंग्रेजों के द्वारा लाया गया भारत में पहला एक्ट था। इस एक्ट का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पहली बार अंग्रेजों ने एक प्रावधान लाया, क्या, कि भारत में सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया जाएगा। मेरी बात को बहुत ध्यान समझना बच्चे, मैंने कहा कि पूरे भारत में पहली बार जब सुप्रीम कोर्ट की बात चली ना, तो अंग्रेजों ने लेके आए, और वो कौन सा था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। इस एक्ट के तहत सन 1774 ईस्वी में भारत में, कहां पे, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई। ठीक है, बात समझ आई। अंग्रेजों ने क्या किया कि 1773 एक्ट जो था वो 1773 का था। उस एक्ट में ये प्रावधान लेके आए कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया जाएगा, और सन 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई। उस जमाने में जो सुप्रीम कोर्ट था उसमें सबसे पहली बार जो जज थे वो कितने थे, 1+3। 1+3 का बच्चे मतलब होता है कि एक चीफ जस्टिस हुआ करता था और 3 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। ठीक है, तो टोटल 4 जज थे। उन चारों में से जो मुख्य न्यायाधीश था उसका नाम था सर एलिजाह इम्पे। ठीक है ना, जो भी मुख्य न्यायाधीश हुआ करता है वो सबसे मेन व्यक्ति होता है। ठीक है, तो उसका नाम क्या था, सर एलिजाह इम्पे। तो इतनी बात समझ में आई। मैंने क्या बताया, भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में की गई। और उस जमाने में जो कोर्ट में जज थे वो थे टोटल 1+3 यानी कि 4 जज थे, जिसमें एक जो था वो चीफ जस्टिस था, और चीफ जस्टिस का नाम क्या था, सर एलिजाह इम्पे। इतनी बात सारे बच्चों समझ आ गई। अच्छा, अब इसका जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था वो आज की तरह का सुप्रीम कोर्ट नहीं था। यानी कि बंगाल में स्थापित जो सुप्रीम कोर्ट था पहला, ठीक है, वो क्या करता था, वो सिर्फ बंगाल के मामले ही देखा करता था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट उस जमाने को, आमतौर पे आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, देश का सबसे बड़ा कोर्ट होता, पूरे देश के मामले देखता है। लेकिन पहली बार जब सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था तो वो सिर्फ बंगाल के मामले देखता था, बंगाल के अलावा बंगाल के बाहर के जो मामले हैं वो नहीं देखता था। लेकिन एक कंडीशन और थी कि अगर बंगाल के बाहर का कोई क्षेत्र है, जैसे मद्रास का एरिया है, बॉम्बे का एरिया है, या और कोई एरिया है, वहां का जो लोकल कोर्ट होगा, अगर वो अपने केस को रेफर करता है कहां पे, सुप्रीम कोर्ट को, या सुप्रीम कोर्ट से अपील करता है कि आप मेरे भी केस की सुनवाई कर लें, तभी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता था। यानी कि सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्जी से सुनवाई नहीं करता था, वो सिर्फ बंगाल के मामले देखता था। अगर कोई दूसरा कोर्ट उसको रेफर करेगा तभी वो सुनवाई किया करता था। ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सन 1774 ईस्वी में हुई। ठीक है, लेकिन ये जो कोर्ट था ये अंग्रेजों ने स्थापित किया था, और पूरी तरह से इसमें जो जज थे वो कौन थे, अंग्रेज ही थे। ये बात सब लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों, चलो यहां तक कहानी होगी। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये व्यवस्था चलती रही, भारत में बहुत सारे और कोर्ट बने, इसके अलावा हाई कोर्ट बन गए। जैसे अगर हम हाई कोर्ट की बात करेंगे
तो सन 1862 में, ठीक है, 1861 का एक्ट था, 1862 में भारत में हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी और पहली बार भारत में 3 हाईकोर्ट स्थापित किए गए थे, जिसमें पहला था कलकत्ता का, दूसरा था बॉम्बे का, तीसरा था मद्रास का। तो ये तीनों ही हाईकोर्ट सन 1862 में बने थे और इसके बाद 1866 में, है ना, देश का चौथा हाईकोर्ट बना जो कि उत्तर प्रदेश का था। उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट 1866 में आगरा में स्थापना की गई थी और 3 साल के बाद 1869 में 1869 में इसे आगरा से इलाहाबाद ट्रांसफर कर दिया गया था और इसका नाम इलाहाबाद हाईकोर्ट पड़ गया। ये बात सारे बच्चों को पता होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो हाईकोर्ट की कहानी, इस तरह से और भी बहुत सारे हाईकोर्ट थे जो भारत में बने। लेकिन फिर क्या हुआ कि हाईकोर्ट तो भाई एक राज्य का होता है, राज्य के जो केसेस है वो देखता था और ये जो सुप्रीम कोर्ट था ये पूरे देश के मामले देखता नहीं था। तो इस तरह की चीजें चलती रही। लेकिन फिर क्या हुआ कि आगे आने वाले टाइम में न्याय व्यवस्था में और ज्यादा सुधार हुए। जब सुधार हुए तो हम पहुंच गए सन 1935 में। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ लिखा है 1935 का एक्ट, ठीक है। तो 1935 में जब पहुंचे तो अंग्रेज 1935 में एक एक्ट लेकर आए, एक अधिनियम लेकर आए और उस एक्ट में ये कहा गया कि भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाएगी। याद लिखा है ना, संघीय न्यायालय, संघीय न्यायालय की स्थापना की जाएगी। संघीय न्यायालय का मतलब होता है फेडरल कोर्ट, ठीक है, फेडरल या यूनियन कोर्ट, ये बात समझेंगे। अच्छा, अब ये संघीय न्यायालय क्या है? देखो, पहले तो मैंने बताया ना कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी और ये सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के मामलों को नहीं देखता था, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि जब धीरे धीरे जब समय आगे बढ़ा तो ऐसी जरूरत महसूस हुई कि देश में एक ऐसा कोर्ट होना चाहिए, एक ऐसा शीर्ष कोर्ट होना चाहिए, सबसे बड़ा कोर्ट होना चाहिए जो कि पूरे देश के मामलों की सुनवाई कर सके, है ना। और आपको पता है कि जो दिल्ली जो भारत की राजधानी बनी है वो 1911 में अनाउंस की गई थी और 1912 में बनी, क्योंकि इससे पहले दिल्ली भारत की राजधानी नहीं थी बल्कि कलकत्ता केंद्र हुआ करता था। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो कलकत्ता केंद्र होता था, लेकिन दिल्ली जो राजधानी बनी सन 1911 में अनाउंस कर दी गई थी, बनाई गई थी और 1912 में कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर हुई है। तो जब दिल्ली 1912 में दिल्ली राजधानी देश की बन गई तो उसके बाद जो ज्यादातर जो चीजें थी वो कहा दिल्ली से ऑपरेट होने लगी। तो हुआ क्या कि अब ये बात कहेगी कि देश में एक ऐसा कोर्ट हो जो पूरे देश के मामलों को हैंडल कर सके। तो इसके तहत 1935 का एक एक्ट आया, अंग्रेज लेके आए और 1935 के एक्ट के तहत 1937 ईस्वी में भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना कर दी गई, ठीक है। संघीय न्यायालय, यहां देख सकते हैं लिखा है स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1937 को हुई, ठीक है। 1 अक्टूबर 1937 को क्या हुआ? भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना कर दी गई। संघीय न्यायालय का मतलब क्या है? संघ मीन्स होता है यूनियन और संघ का मतलब होता है केंद्र, मतलब पूरे देश का मिला, सारे राज्यों को मिला के जो केंद्र बनता है ना, उसे क्या कहते हैं? संघ कहते हैं। तो केंद्र में अगर कोई कोर्ट होगा मतलब वो पूरे देश के मामलों को देखेगा। तो वास्तव में इसका नाम तो संघीय न्यायालय था, लेकिन एक्चुअल में ये सुप्रीम कोर्ट की तरह ही काम कर रहा था, ठीक है। कैसे काम कर रहा था? सुप्रीम कोर्ट की तरह। तो संघीय न्यायालय स्थापित कर दिया गया। अच्छा, इसकी स्थापना हुई कहां पे? तो नई दिल्ली में हुई, क्योंकि नई दिल्ली राजधानी बन चुकी थी उस समय तक। तो अब क्या हुआ? संघीय न्यायालय की स्थापना कहां की गई? नई दिल्ली में की गई। और इसके जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए है ना, उनका नाम क्या था? सर मॉरिस गोयर। अगर आपको यहाँ क्लियर नहीं दिख रहा तो मैं पढ़ के बोल दे रहा हूँ, सर मॉरिस गोयर, है ना। ये क्या थे? संघीय न्यायालय के पहले क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस थे। ये बात बच्चों समझ आई, ठीक है। संघीय न्यायालय के क्या थे? चीफ जस्टिस थे। तो इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, अभी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैंने अभी क्या बताया कि भारत में 1935 के एक्ट के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को की गई, ठीक है। और कहां पे? नई दिल्ली में की गई। पहले इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम क्या था? सर मॉरिस गोयर। ये बात सबको समझ आ गई, ठीक है। अब बच्चे क्या है कि जो संघीय न्यायालय था ये बहुत ध्यान रखेंगे कि ये भारत में स्थापित किया गया था। ये 1937 से लेकर 1950 तक इसने काम किया। 1950 तक कब? जब तक भारत में आजाद भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना नहीं हो गई। और वास्तव में इसका नाम जरूर सुप्रीम कोर्ट नहीं था, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट की तरह ही काम कर रहा था। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर अब देश आजाद हो गया 1947, जब देश आजाद हो गया, ठीक है। तो फिर ये हुआ कि अब देश आजाद हो गया है तो हमें आजाद भारत का एक सुप्रीम कोर्ट बनाना है, ठीक है। क्योंकि देखो, देश आजाद हो गया, सारी चीजें सिस्टमैटिक हो गई, तो बिना सुप्रीम कोर्ट के तो काम बनना नहीं है। फिर क्या हुआ? डिसाइड किया गया कि सन 1950 ईस्वी में भारत में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो यहां देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट, आजाद भारत का जो पहला सुप्रीम कोर्ट था वो 28 जनवरी 1950, ठीक है। 28 जनवरी 1950 को क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई। कहां पे? नई दिल्ली में। अच्छा, ये कौन सा सुप्रीम कोर्ट है? जो आज की तारीख में है, ठीक है। नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को कर दी गई। और उस समय इसमें जज कितने थे? 1+7। ये बात सबको समझ आई? कितने जज थे? 1+7, ठीक है। अच्छा, इसमें 1+7 में टोटल 8 जज थे, एक मुख्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश जो थे उनका नाम था हीरा लाल
जे कानिया। ठीक है, क्या नाम था? हीरालाल जे कानिया। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि पेपर में अगर कभी भी क्वेश्चन आ गया कि देश का जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना कब की गई, तो आप ध्यान रखना ये वाला नहीं करेंगे, है ना। आजाद भारत का जो हमारा सुप्रीम कोर्ट था उसकी बात करेंगे। तो देश में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो 28 जनवरी 1950 को हुई। कहां पर हुई? तो नई दिल्ली में हुई। जज कितने थे? तो 1+7 थे। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया थे। लेकिन अगर ऐसा कुछ पूछ दिया जाए कि अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट कब स्थापित किया था, तो उसका आंसर होगा 1773 के एक्ट के तहत 1774 में। कहां पर? कलकत्ता में। जज कितने थे? 1+3। और चीफ जस्टिस कौन थे? सर एलिजा इम्पे। तो ध्यान रखेंगे, नॉर्मली पूछा गया तो आपका आंसर हमेशा ये वाला होगा। ये बात सारे बच्चे ध्यान रखें, ठीक है। आगे बढ़े बच्चे। अब क्या हुआ कि जो 1950 में सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया वो आज की तारीख में भी है। तो अब हम चल रहे 2022 में। तो 2022 में आपको मैं बता दूं क्या कि इस समय जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या है वो है 1+33। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले 1950 की अगर हम बात करेंगे तो 1+7 थे, यानी कि मुख्य न्यायाधीश को मिला के टोटल 8 जज थे। ठीक है। आज की तारीख में कितने हैं? 34 जज हैं। ठीक है ना। तो अब जैसे जैसे काम बढ़ा, जैसे जैसे जरूरत महसूस हुई, वैसे ही क्या हुआ कि संविधान संशोधन के तहत धीरे धीरे करके जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या है वो बढ़ाई जाने लगी। ठीक है। तो बढ़ते चले गए और लास्ट में अब जाके हो गए कितने? 1+33। तो कुल मिलाकर 34 जज हैं। अच्छा, इस समय अगर हम चीफ जस्टिस की बात करेंगे तो कौन है? तो डी.वाई. चंद्रचूड़, अभी कुछ ही समय पहले बने हैं। ठीक है। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ इनका नाम है पूरा, डी.वाई. चंद्रचूड़, है ना। और ये देश के 50वें सीजेआई है। सीजेआई का मतलब होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसे भारत का भी मुख्य न्यायाधीश कहा जाता है। ठीक है। तो डी.वाई. चंद्रचूड़ जो है ये देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ये बात सब लोग ध्यान रखेंगे। इनका कार्यकाल 2 साल का है और ये 2 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे। अच्छा, इनके साथ एक और फैक्ट है क्या कि इनके जो पिताजी थे, ठीक है ना, इनके जो पिताजी थे उनका नाम था यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। ठीक है, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। तो उनके साथ ये एक स्पेशल फैक्ट जुड़ा हुआ, वो क्या है कि आज तक भारत के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जज हुए, यानी कि टोटल अभी तक 50 हो चुके, 50 में इनके जो पिताजी थे यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, वो सबसे लंबे समय तक जज रहने वाले व्यक्ति थे। जज कौन से? मतलब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, है ना, मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, और उनका जो टाइम था वो कितना था? 7 साल, 1978 से 1985। भारत में 7 साल तक चीफ जस्टिस रहे और ये एक रिकॉर्ड है। ठीक है, ये बात समझ आई सबको? ठीक। और वो कौन से नंबर के जज थे, वो कौन से सीजीआई थे? तो उनका है 16वां। भारत के 16वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे और ये 50वीं हैं। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो ये मैंने आपको सारे फैक्ट बताए कि भारत में सबसे पहले अंग्रेजों ने सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया, फिर संघीय न्यायालय की स्थापना हुई 1937 में, फिर आजाद भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और इस समय सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो 1+33 34 जज है, मुख्य न्यायाधीश ये है और 50वें नंबर के हैं। तो समझाई। अब कुछ आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो बड़े इंपॉर्टेंट है, जैसे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई है, तो उसका आंसर है 124। भारत में सुप्रीम कोर्ट में 124 आर्टिकल 124 है, 124 उसके तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। ये बात सबको समझ आ गई? ठीक है। अच्छा, इसके बाद आर्टिकल 129 है, वो क्या है? अभिलेख न्यायालय बताता है। ठीक है। अभिलेख न्यायालय बच्चों क्या होता है कि अगर भारत में सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला दे देता है तो उस फैसले की जो कॉपी होती है उसे पूरे भारत में सबूत के तौर पर कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है, सबूत के तौर पर, और कोई भी व्यक्ति उस पर सवाल खड़े नहीं कर सकता है। ठीक है। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया गया है तो उसे ही सच माना जाएगा और उसको पूरे भारत में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आर्टिकल 129। ठीक है। अगर हम आर्टिकल 137 की बात करेंगे, अनुच्छेद 137, तो इसमें क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन। पुनरावलोकन यानी कि इसका मतलब है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे देता है तो अपने ही फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है ना। इसमें क्या पुनर्विचार दिया गया है? पुनर्विचार मतलब रिव्यू। अपने ही केस को सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए फैसले को दोबारा से रिव्यू कर सकता है और अपने पुराने फैसले को बदल भी सकता है। तो आर्टिकल 137 में कहा गया है। अगर हम आर्टिकल 143 की बात करेंगे, 143, तो इसमें बच्चे ये कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति को कभी जरूरत पड़ती है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से वो सलाह ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट को मुख्य न्यायाधीश उसको सलाह देगा, लेकिन राष्ट्रपति इस सलाह को मानेगा या नहीं मानेगा ये राष्ट्रपति के ऊपर ही डिपेंड करता है। इसके लिए राष्ट्रपति मजबूर नहीं है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस क्या करेगा? सलाह तो दे देगा, लेकिन मानना ना मानना राष्ट्रपति के ऊपर है। ठीक है भाई, तो ये बात समझेंगे। तो ये कुछ प्रमुख आर्टिकल है जो मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के संबंध में बताए, और सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी स्पेशल फैक्ट है, जितनी भी बारीकियां, वो सारी मैंने आपको बता दी इस छोटे से लेक्चर में। तो इसी तरह की छोटी छोटी जो क्लासेस है वो मैं आपकी लेता रहूंगा, जिससे आपको कम टाइम में ज्यादा सीखने को मिल जाएगा।
ठीक है बच्चों, क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।